Assalamu alaikum dear students of 10th class. It's me Rifat Ara, your English teacher. Today our topic is poem 6, My Mother at 66, written by Kamala Das. Let's study its brief introduction. It was a Friday morning. The poet was driving from her parents' home to the Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. The mother was then 66 years old. While going, the poet turned to look at her mother. She found that the mother was dozing and her mouth was open. Her face was pale as that of a dead person. The poet painfully realized that her mother was not going to live long. But soon she drove this painful thought away from her mind. She started looking at the young trees on the roadside that seemed to be running fast. She saw children running out of their houses in joy. After reaching the airport, the poet went through the security check. Her mother was standing outside a few yards away. After the security check, the poet again looked at her mother from that distance. The mother's face was pale white. It was as pale as the face of the moon in the late winter. The poet felt an old familiar ache in her body. It was like she used to feel in her childhood when some fear overpowered her. Yet she spoke no word to her mother. All that she said was, "See you, Mom, soon." The only thing that the poet did was smile and smile and smile. प्यारे बच्चों, ये जुम्मे की एक सुबह का वक्त है. शायरा अपने माँ बाप के घर से कोचीन के हवाई अड्डे की तरफ जा रही थी. उसकी माँ कार के अंदर उसके बगल में बैठी हुई थी, यानी कि उसके पास में बैठी हुई थी. माँ की उम्र कुछ 66 यानी कि 66 ईयर्स की थी. रास्ते में जाते हुए शायरा ने अपनी माँ की तरफ देखने के लिए अपना सर जब घुमाया तो उसने देखा कि उसकी माँ ऊँग रही थी, जमाइयाँ ले रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था. उसका चेहरा इतना पीला लग रहा था जैसे किसी मरे हुए आदमी का हो. शायरा को ये एहसास होते हुए बड़ा दुख हुआ कि अब उसकी माँ ने ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहना था. लेकिन फिर उसने जल्दी ही इस तकलीफ़ दे ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया. उसने सड़क के किनारे उगे हुए छोटे छोटे दरख्तों को देखना शुरू कर दिया जो तेज़ी से भागते हुए लग रहे थे. उसने छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों से बाहर खुशी में भागते हुए देखा. हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद शायरा ने अपनी सिक्योरिटी जांच करवाई. उसकी माँ कुछ गज दूर बाहर खड़ी थी. सिक्योरिटी चेक के बाद शायरा ने अपनी माँ को उतनी दूरी से फिर देखा. माँ का चेहरा फीका और पीला पड़ा हुआ था. वो इतना ही पीला लग रहा था जितना सर्द मौसम के आखिरी दिनों में चांद पीला नजर आता है. शायरा ने अपने बदन में एक पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया. ये उसी तरह का दर्द था जो उसे बचपन में महसूस हुआ करता था जब उसके मन में किसी तरह का डर हुआ करता था. फिर भी उसने अपनी माँ से कोई लफ्ज़ नहीं कहा. सिर्फ जो बात उसने कही वो थी, फिर तुम्हें फिर जल्दी मिलूंगी, यानी कि हम दोबारा से जल्दी मिलेंगे. सिर्फ एक काम जो शायरा ने किया था वो था सिर्फ मुस्कुराती रही और बस मुस्कुराती रही.